हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, कुछ दिन से मुझे कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें कॉल्स वगैरह मेरी डिले हो गई हैं इस वजह से। एंड जैसे तैसे करके आज मैं आई कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था वीडियो के लिए भी। तो मैं आज आपको दो सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी। पहली तो एक तो मेरी ही है और एक क्लाइंट की है। उन्होंने कैसे अपने थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन किए और कैसे उन्होंने अपने एक बहुत पुरानी फ्रेंड को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो इस सक्सेस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। नंबर 1 कि अगर हम एक बार भी अपने मन में थॉट्स लेकर आते हैं तो वो दूसरे तक कैसे पहुंचता है। नंबर 2, अगर दूसरा पर्सन भी मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है तो उस पर ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये थॉट्स होते हैं कि हम तो जानते हैं और हम तो जानते हैं और दूसरा पर्सन भी जानता है, तो ये चीज़ हम वर्क कैसे करेगी, है ना। तो इस चीज़ से हम ये समझेंगे। एंड तीसरी चीज़ कि क्या हमें पूरे दिन रटने की ज़रूरत है, पूरे दिन हमें अफर्म करने की ज़रूरत है, या सिर्फ एक ही बार में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ आजमाई है और ये चीज़ प्रैक्टिकल इन्होंने करके देखा है और फिर ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने दी है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो वो सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने सोचा था, जब मैं दूसरों का यूट्यूब चैनल देखती थी तो मुझे जो उनके पास स्पॉन्सरशिप एंड गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, तो मैं भी ऐसे विजुलाइज करती थी। मैं भी सोचती थी अगर मेरा यूट्यूब चैनल होगा अगर मेरा यूट्यूब चैनल होगा तो मैं भी सोचूंगी, मैं भी मतलब मुझे भी ऐसे गिफ्ट्स वगैरह स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मैं भी प्रमोशन करने के लिए मुझे भी मिलेगा। तो वो चीज़ मेरी उस टाइम पर मतलब मैंने ये वाला चैनल मैंने स्टडी ब्लॉग से रिलेटेड स्टार्ट किया था। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैं इसमें स्टडी की चीज़ें रिलेटेड डालती थी, लेकिन वहाँ पर भी मैं सिर्फ यही चीज़ बताती थी, मतलब कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करें, है ना। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में था, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत टाइम से फॉलो करती आई हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने जो ऑफलाइन मतलब दोस्त होते थे, क्लाइंट्स होते थे, उन्हें अच्छे से समझा पाती थी। इसलिए मैंने ये चैनल दोबारा शुरू किया लॉ ऑफ अजम्पशन के नाम पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें शायद ही किसी की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमने आपके जैसे कंटेंट कभी नहीं देखा कहीं पर भी और आपका कंटेंट बहुत यूनिक है, और ये सारी चीज़ें मुझे बोलते हैं, है ना। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हो रहा है कि हालांकि मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं हूँ कि मैंने सोचा था कि मुझे स्पॉन्सरशिप वगैरह मिले, मुझे प्रमोशन, लोग मेरे पास आए प्रमोशन करने के लिए अपना प्रोडक्ट वगैरह। तो प्रमोशन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रमोशन और गिफ्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गिफ्ट आपको जो लोग देते हैं उनको कोई फ़ायदा होता है, या फिर उनको अपनी इच्छा से वो देते हैं कि उनको आपका काम अच्छा लगता है, या फिर आपको वो बहुत सही मानते हैं, आपको दिल से वो मानते हैं, तब वो जाके गिफ्ट देते हैं। और स्पॉन्सरशिप का तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट मिलता है, फिर हम उसका स्पॉन्सर्स करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं, तब उनको फ़ायदा होता है। तो मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं। मैं ऐसा चाहती भी नहीं थी सीरियसली। मुझे तो ये है कि अगर आपने मेरे लिए बोल दिया इतना कि मैम हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। बहुत लिटरली मैं इसका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी मतलब आप इतना मतलब ये पार्सल वगैरह के चक्कर में पड़े। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। आपने मुझसे इतना कह दिया है कि हम गिफ्ट देना चाहते हैं, यही या ये चीज़ ही मेरे तक पहुंच गई है, और आपका जो दुआएं हैं, दुआ सपोर्ट, ये सब ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने उस वे में तो सोचा था। जब मैं दूसरा चैनल मेरा स्टार्ट था तो उस टाइम पे तो मैं सोचती थी मुझे ये सब मिलेगा जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये वो। बट इसमें आते मुझे इतनी जल्दी प्रोग्रेस मिली है। इसमें मतलब बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी हैं और बहुत उन्होंने जो सम्मान दिया है मुझे, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ। ये एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इनका ये खुद का ब्रांड है द सिक्स सेंस के नाम पे।
इनका ये खुद का ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। इनका कहीं प्रमोशन वगैरह, इन्हें प्रमोशन वगैरह करने के लिए नहीं दिया, इन्होंने मुझे अपनी इच्छा से दिया है। और मतलब ये मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड मानती हैं एक कोच के होते हुए भी, तो इन्होंने अपनी इच्छा। ये एक सेंट है, यू कैन सी दैट। ये एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस सेंट है, इनका ये खुद का ब्रांड है, इन्होंने निकाला है और इन्होंने खुद की अपनी इच्छा से मुझे दिया ये गिफ्ट। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आई एम नॉट परफ्यूम पर्सन एंड मैंने कभी अपने मन से कभी भी आज तक मैंने सेंट नहीं खरीदा है, अपने लिए कोई भी परफ्यूम नहीं खरीदा है। और ये पहला परफ्यूम है जो मुझे गिफ्ट किया गया है। और कहते हैं ना कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास तक आएगी। मैंने ये सोचा ज़रूर था कि मेरा ब्लॉग चैनल होगा तो वहाँ से मुझे बहुत सारे गिफ्ट और स्पॉन्सरशिप मिलेगी। मैं बाकायदा वो चीज़ नोट करती थी, वो लिखती थी कि मैं अगर मेरा यूट्यूब चैनल होगा तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनूंगी और जिससे लोगों को प्रभावित हो, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आए कुछ। तो ये उस चीज़ का सबूत है कि अगर आप चाहते हैं ना, आप करने पर आ जाओ तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से ला कर देता है चीज़ें। ठीक है, तो मुझे और भी ज़्यादा और भी गिफ्ट आ रहे हैं बहुत सारे। मतलब मैं मना करते करते थक गई हूँ, फिर मैं ज़्यादा मना भी नहीं करती कि लाइक उनको हर्ट ना हो, कहीं उनको बुरा ना लगे कि मैम तो हमें देना ही नहीं चाह रही है अपना एड्रेस। मेरी आवाज़ बहुत फनी लग रही होगी, आई नो। मेरी वॉइस इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही होगी आप लोगों को। एंड ये चीज़ है, ये साइन है कि आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हैं 100%। अगर आप चाहते हो, मेरी तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक वीडियो में कहा है कि मैं 365 दिन में से 365 सक्सेस स्टोरी आपको सुना सकती हूँ। मेरी लाइफ में इतना मिरेकली चेंज होते हैं, अगर मैं मैनिफेस्ट करने पर आ जाऊँ तो वो ऐसा होता है मेरा काम। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत मेरे दिल को छू गई। लाइक मैं क्या ही बताऊं कि मुझे आपने इतना सम्मान, इतना प्यार दिया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। बहुत के लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हम आपको सूट गिफ्ट करेंगे, हम आपको झुमके गिफ्ट करेंगे, हमारा ये ब्रांड है, हम ये चीज़ गिफ्ट करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में तो मैंने कभी देखा नहीं कि किसी को गिफ्ट या स्पॉन्सरशिप मिल रहा हो। मतलब इस फील्ड में होने के बावजूद भी मैंने ये मैनिफेस्ट करा है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कोई ब्लॉग चैनल होता है या फिर वैसा चैनल होता है, उसके लिए तो ये चीज़ नॉर्मल बात है। मतलब वहाँ पे तो स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन इस फील्ड में होने के बावजूद भी मतलब ये चीज़ होती है ना कि लाइक क्लाइंट ये समझ लेता है हमने पैसे तो दे ही रहे हैं, उन्हें फीस तो दे रहे हैं, फिर गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। फिर वो ये सोचते हैं जब ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं तो इन्हें गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। बट उसके बावजूद भी वो लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं मुझे। तो ये कहीं ना कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन ही है जो इस तरीके से पूरी हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स का वे अलग है। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमें इस तरीके से मिल जाए, लेकिन यूनिवर्स चाहता है, जब यूनिवर्स चाहता है तो वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है आपकी लाइफ में। बहुत आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो ये करीब 1 साल पहले मैं सोचती थी कि मेरा चैनल होगा तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें। अब मैं मना करते करते थक गई हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। मतलब आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ मत उठाओ, और जो भी चीज़ है, अगर आपने मुझे इतना कह दिया, गिफ्ट देना का सोचा है आपने मुझे, तो वही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे ये सब मिला। मैं इनकी जो वेबसाइट है, इनकी जो खुद की वेबसाइट है, उसका लिंक और जो इनका इंस्टाग्राम है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे तो इन्होंने कहा नहीं है मुझसे कि ऐसा कोई प्रमोशन वगैरह। अगर आपको चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। अभी मुझे कोल्ड एंड कफ हो रहा है, मैंने इसको स्मेल किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका मतलब खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब मैं ये पैकेजिंग खोल रही थी उसके साथ साथ ही मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये, और आप अपने पर्सन को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर आप अपने लिए ही गिफ्ट कर सकते हैं। सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर आपको चाहिए तो ये आप इनके वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, बाद में जो ये सक्सेस स्टोरी है वो भी इन्हीं की है। इन्होंने
अपनी सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट। इनकी एक ओल्ड फ्रेंड थी, वो भी मैनिफेस्ट करना जानती है और वो भी इस फील्ड में बहुत टाइम से है और वो भी ये सारी चीज़ें जानती है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे अज्यूम करें, कैसे अफर्म करें। वो सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ एक बार इन्होंने मेडिटेशन में सोचा था उसके बारे में कि वो मेरे को मैसेज कर रही है और ये वो उसके उनके थॉट ऐसे ही गए उनके पास और बाद में उन्होंने उनका कॉल मैनिफेस्ट कर लिया। इन्होंने हर जगह से उसको ब्लॉक कर रखा था और मतलब जितने भी उसके नंबर थे सब ब्लॉक कर रखे थे, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, हर जगह से। उसके बावजूद भी उसने नई आईडी बनाई और उनको मैसेज किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इस बीच में वो क्या सोच रही थी। सिर्फ इन्होंने एक बार ये काम किया, थॉट प्रोसेस, मैंने कहा ना मेडिटेशन के थ्रू आप मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत जल्दी वर्क करता है। और वो चीज़ जब मैंने इनको सिखाई थी कि मेडिटेशन करते टाइम आप थॉट कैसे ट्रांसफ़र करें अपने, तो इन्होंने अपने फ्रेंड पे ही मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ वर्क करी। तो इन्होंने एक बार ही सोचा था और जब उन्होंने इनसे बात करी तो वो सच्ची में वो गिल्ट में थी। लाइक वो काफ़ी टाइम से इन्हें याद कर रही थी। वो कह रही थी कि बहुत टाइम से आप मेरे माइंड में चल रही थी और मैं ना चाहते हुए भी आपको भुला नहीं पा रही थी। वो खुद मैनिफेस्टेशन जानती है फिर भी उसने मैसेज किया सामने से, ठीक है। तो इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि चाहे दूसरा इंसान मैनिफेस्टेशन जानता है या कुछ भी करता है या उसने आपको ब्लॉक कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है दूर दूर से, तो तब भी वो आपके पास आएगा अगर आपने मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट मेरे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो उसने ब्लॉक कर रखा है या फिर हमने नंबर चेंज कर लिया है, हमने या ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारे साथ, तो अब वो कैसा आएगा हमारे पास। तो देखो ये पूरा पक्का सबूत है, इसलिए मैंने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की है ताकि आप समझो कि अगर सामने वाले को ज़रूरत है ना, वो कहीं से भी कहीं तक आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा, कहीं से भी आपको कॉन्टैक्ट करेगा, चाहे उसे न्यू नंबर देना पड़े या फिर उसे न्यू आईडी बनानी पड़े, उसको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही और बाकी इनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं इनकी रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच। और ये वाली जो मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी, ये जेन्युइनली मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा था पहले कि ये चीज़ें इस फील्ड में क्यों हो रही है मेरे साथ। तो मुझे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं मेरा ही मैनिफेस्टेशन है कि मैंने इस तरीके से इसे मतलब मैनिफेस्ट किया है। आप चाहे कान सीधे हाथ से पकड़ लो या फिर घुमा के पकड़ लो, आपको कान पकड़ने से मतलब है, आपको रिजल्ट से मतलब है। तो सिर्फ इतना ही सोचा करो और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो कि कैसे होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब यूनिवर्स करता है अपने तरीके से तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली होती है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ मैं चाहती थी कि मेरे इतने पावरफुल क्लाइंट हों, इंटरनेशनल क्लाइंट हों और जिनका मतलब खुद ही इतने स्टेबल हों, तो वो सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं। मेरे क्लाइंट कनाडा के भी हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पर भी हैं कुछ, और बहुत सारे मतलब इनका जो ब्रांड है वो भी इंटरनेशनल है। तो ये सारी चीज़ें मेरी ही मैनिफेस्टेशन है। और वो सारी जब आप पिछली कड़ियाँ जोड़ते हैं कि आप कैसे कैसे मैनिफेस्ट करते हो और कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। मतलब ये चैनल बने हुए सिर्फ मेरा इस चैनल पे वीडियो देते हुए सिर्फ मुझे 2 महीने हुए हैं और मैंने इतने क्लाइंट मैनिफेस्ट किए हैं, इतने अलग अलग जोन से, अलग अलग कंट्री से मैनिफेस्ट किए हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स मैंने मैनिफेस्ट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कि ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन है। और अगर आप करने पे आ रहे हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बाकी इनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं कल जो दोस्त के बारे में बताई थी जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया है, इन शॉर्ट में मैंने बताया था, अभी मैं पूरा आपको बताती हूँ। तो ये दोस्त है ना मेरी, बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी हुई, लेकिन अच्छा अच्छी दोस्ती थी हमारी। और हम लोग एक फेमस यूट्यूबर है उनके ग्रुप में से ही मिले थे और मतलब टाइम स्पैन कम ही था हम लोग के दोस्ती का, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। मतलब दिन भर बात करना, ये और शी वॉज माई मैनिफेस्टेशन बड़ी। तो उस टाइम पे हम दोनों हर चीज़ एक साथ ही करते थे, मतलब ये करना है, वो करना है, ये रूटीन वो रूटीन, हर चीज़। अब तो खैर हम लोग कोई रूटीन नहीं करते, मतलब मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये हमेशा मतलब उसमें मतलब ना कि 3 घंटा हम लोग रोबोटिक एफर्मेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो भी करना था साथ ही में करना था, इस तरह से। और इसको भी मेरे बारे में, मुझे भी उसके बारे में इन डिटेल मतलब हर इन्फॉर्मेशन थी कि भाई उसके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब हर चीज़। खैर क्योंकि हम लोग मतलब ग्रुप से मिले थे तो जाहिर सी बात है हम दोनों कभी ऐसे फेस टू फेस मिले नहीं, बट वी हैड वेरी गुड बॉन्ड विद ईच अदर। खैर तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, वी फॉल आउट बिकॉज कुछ तो मतलब होता था कि अब मतलब होता है ना, बातों बातों में बात बढ़ गई और मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और उसका भी शायद उस दिन मजाक सॉरी मूड ठीक नहीं था, तो मतलब बस झगड़ा हो गया। और वो इतना बुरा झगड़ा था कि मतलब हम लोगों ने ना जो बात तो गुस्से में नहीं भी कहनी चाहिए थी वो हम लोगों ने
कह दी, तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया। तो मतलब हर जगह से ब्लॉक किया, मतलब फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, मतलब एक दूसरे को स्नैपचैट वगैरह जितनी पॉसिबल में सोशल मीडिया पे हम लोग थे ना, तो वो ब्लॉक कर दिया। तो जाहिर सी बात है, आप एक इंसान को फेस टू फेस जानते हो या करीब होते हो तो चलो मतलब अगर सुलह करनी होती है तो एक दूसरे को मिल ही सकते हो। लेकिन ये ना मेरी स्टेट की है ना कुछ भी है, और जो भी बात हुई थी, जो भी ये होता, तो हम लोग का ऑनलाइन ही होता था, तो ऑनलाइन ही सारी जगह पर हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी मतलब कुछ ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना, कोई मतलब ऐसा ग्रुप है हम लोग का जहाँ पर हम दोनों मतलब होता है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ भी है, तो जहाँ से हम लोग की बात हो सकती है इस तरह से, मतलब इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट इंटरेक्टेड। खैर तो उसकी मुझे कभी बीच-बीच में याद आती थी, लेकिन फिर भी ये वो होता ना कि चलो यार, मुझे कभी भी लगता था कि यार चलो कहीं दूसरी आईडी बना के उससे एक बार मैसेज भी कर लूँ या फिर दूसरे नंबर से कर लूँ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली मेरा नंबर भी चेंज हो गया था, तो मतलब मैं नहीं कर पाई उसके, मेरे पास नंबर ही नहीं था क्योंकि मैंने डिलीट भी कर दिया था। और दूसरे फ़ेसबुक आईडी वगैरह मैंने सोचा कि बना के एक बार पूछ लेती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उसको अगर अभी भी बुरा होगा या कुछ भी होगा ना, तो वो अच्छी चीज़ ईगो आ जाता है ना इंसान के दिल में। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे मतलब चाहिए तो था कि वो बंदी मतलब मेरी वापस से दोस्त बने। फिर लास्ट 1 एंड हाफ वीक बैक मुझे लगा कि यार मतलब किसी चीज़ के ऊपर ना उसकी बहुत ज़्यादा याद आई। तो मैंने सोचा कि इसको मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, और मैंने उस टाइम पे बस 5 मिनट का मेडिटेशन किया, जिसमें मतलब मैंने ये अज़्यूम किया, मतलब ना मैंने अफ़र्म किया, ना मैंने वो किया, मतलब इमेजिन किया, क्योंकि कि मुझे ना विजुअलाइज़ेशन में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्लियरली नहीं देख पाती हूँ या कुछ भी, मतलब बहुत डाउट्स आते हैं। तो मैंने ये नहीं किया, बस अज़्यूम किया कि वो मेरी वापस से मतलब ये किया है, मतलब मुझे वापस से मतलब मिल गई है, बस वो एक सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसी मत, और फिर जब भी मतलब दिमाग में आता था, बस 1-2 सेकंड कि हाँ, शी इज़ ऑलरेडी माय फ्रेंड करके बाकी काम वगैरह इस तरह से करती थी। लेकिन मतलब कोई डेडिकेटेड ऐसा कोई रूटीन नहीं था। सिर्फ़ 1.5 वीक के बाद ही मतलब अचानक से फ़ेसबुक पे उसके मैसेंजर पे मैसेज आया। और ये मैं बताती हूँ कि मैंने मैसेंजर मेरे पास लोडेड नहीं है, क्योंकि मैं कभी मैसेंजर यूज़ ही नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ये हुआ था कि मुझे मतलब कुछ मेरे बिज़नेस की वज़ह से इन्फ्लुएंसर से बात करनी थी, तो मैंने इन्फ्लुएंसर ग्रुप पे मतलब कनेक्ट हुई थी। तो मैंने पोस्ट डाला था और सबको बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम कर लेना, क्योंकि मुझे अपने बिज़नेस के लिए कोई ऐड क्रिएटिव वग़ैरह बनाना था इसलिए। तो मुझे सारे इन्फ्लुएंसर्स वग़ैरह वहाँ पर कनेक्ट हो रहे थे, तो इस वज़ह से मैंने मैसेंजर जो है ऑन करके रख दिया था उसका नोटिफ़िकेशन वग़ैरह। तो अचानक से मुझे रात में मेरी दोस्त का मैसेज आया, वो भी एक अलग ही आईडी से, मतलब वो आईडी उसकी थी ही नहीं। तो मुझे पता नहीं क्यों इतने, अब ज़ाहिर-सी बात है इन्फ्लुएंसर्स के इतने मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो नाम देखते ही, जो कि मतलब वो नाम उससे कोई भी रिलेटेड नहीं था, लेकिन अंदर से ही आया कि दिस इज़ शी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देखो अभी इतने इन्फ्लुएंसर्स के आ रहे हैं तो क्या ही दिमाग में आया करके, मैंने डायरेक्टली उसको मैसेज किया कि हाय हाउ आर यू करके। और फिर उसने तुरंत ही बताया, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी पूरा भेजा हुआ है कि मैसेंजर का। तो उस तरह से बात हुई, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस से व्हाट्सएप पे मतलब अनब्लॉक किया, फिर वापस से हम लोग व्हाट्सएप पे आए और फिर बात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे क्या हुआ? तो बोली कि नहीं यार, तुम्हारी याद तो आती थी, लेकिन पिछले 1 डेढ़ वीक से मतलब सिंस आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हर उसको मेरी बहुत याद आती थी। मतलब बोलते ना कि, और वो बोलती थी कि वो कोई भी चीज़ करती थी ना, तो उसमें उसको मेरी याद आती थी। मतलब यार हम दोनों साथ में थे तो हम लोग ये चीज़, मतलब उसके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई ना जिसकी वज़ह से मुझे उसकी सॉरी, उसको मेरी याद आ रही थी। मतलब हाँ, हम दोनों ये चीज़ एक साथ करते थे, हम दोनों ने ये चीज़ की थी, या तो फिर कोई भी चीज़ मतलब रैंडमली उसके मतलब ये सामने आती है और उसको फिर मेरा मतलब ये आता था, क्योंकि हम लोगों ने लैडर टेक्निक भी की थी, नेविल गोडार्ड की, और मतलब इस तरह से अलग-अलग चीज़ें जो भी, मतलब और बोली कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से मेरे सामने मतलब सामने आ रही थी, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में, तो वो बोली कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम मुझे मैनिफेस्ट तो नहीं कर रही हो। तो फिर मैंने उसने बोला कि यार, और मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, और मुझे वो ऐसा लगा कि क्या ही झगड़ के बैठे हैं, मतलब वो गुस्सा भी उसका ख़त्म हो गया। बोली कि मुझे ही इतना बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसे तुमको बोलना नहीं चाहिए था ये वो, तो मैंने डर डर के ही तुमको मैसेज किया, और फिर ये मतलब हम दोनों की बात ऐसे शुरू शुरू हो गई। तो मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आता था कि थॉट ट्रांसमिशन होगा कैसे, मतलब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ तो उसको जाए पता कैसे चलेगा, फिर वो एसपी हो, डीपी हो, कोई भी हो। तो उसने अपने एक्सपीरियंस, जब मैंने उसको खोद-खोद के पूछे, क्योंकि शी इज़ लाइक फर्स्ट थॉट ट्रांसमिशन वाला केस जो मेरे मतलब ये हुआ है, लाइफ में हुआ है। नॉट फर्स्ट, एक्चुअली सेकंड, मेरी एक और एक दोस्त है। लेकिन वो ऐसे मैंने उसको
मतलब मैनिफेस्ट करना है करके नहीं किया था, इसको मैंने कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। तो इसको मैंने सारे एक्सपीरियंस पूछे, तो शी वाज़ लाइक कि यार एक तो पहली चीज़ कि मुझे खुद बुरा लग रहा था, उसके दिल में वो फीलिंग डेढ़ डेढ़ हफ्ते से बहुत आई कि यार मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए था, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और अगर मुझे बात करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, उसके दिल में बहुत मतलब फीलिंग आती रही और जो भी वो काम करे, मतलब किसी से बात कर रही है या कुछ भी कर रही है ना, उसको ऐसी-ऐसी मतलब वो मेमोरीज़ से रिलेटेड उससे उसके लाइफ में मतलब कोई चीज़ें हो रही थी जो मेमोरी मेरे से अटैच थी। तो उससे वो मुझे याद करती थी और वो याद करने के बाद ज़्यादा मतलब उसको इमोशनल होती थी कि यार काश मतलब हम लोग दोस्त होते या हम लोग साथ में करते थे या हम लोगों ने साथ में किया है, समथिंग दैट रिमाइंड्स दैट शी कैन रिमाइंड ऑफ मी। तो इस तरह से वो होती थी। फिर उसको अचानक से मेरे थॉट्स आते थे कि पता नहीं क्या कर रही होगी, मैं उसको मैसेज करके ही देखती हूँ वगैरह इस तरह से। और फिर बाद में उसने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं उसको मैसेज कर ही दूँगी, मतलब इवन इफ शी नोज़ अबाउट द मैनिफेस्टेशन, स्टिल मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। तो मतलब क्योंकि मेरी रियलिटी तो सिर्फ मेरी है ना, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मेरी रियलिटी में तो मैंने ये चूज़ कर लिया कि भाई वो मेरी दोस्त है, तो बात ख़त्म। तो वो मेरी दोस्त बन गई और वो वापस से मतलब मेरी इसमें, और हम लोग कल से बात कर रहे हैं नॉन स्टॉप। और मतलब बहुत अच्छी बातें हुई क्योंकि इतने दिन का हम लोग को एक दूसरे को मतलब ये भी करना था ना, मतलब शेयर भी करना था। लेकिन ये है कि हम लोगों की जो लड़ाई हुई थी वो बहुत भयंकर हुई थी और मुझे नहीं पता था कि वो हम लोग कभी कभी रिकनसाइल करेंगे भी नहीं, कर मतलब कुछ ये इस तरह से कोई चांसेस नहीं दिखते थे। और इससे ये भी चीज़ समझ आई कि आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फील करो कि भाई वो है तो है और वो हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि भाई थॉट ट्रांसमिशन इज़ 100% रियल, वो होता ही है। और तीसरी चीज़ जो मुझे पता चली वो, सॉरी मुझे कॉल आ गया था तो वो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई। तो तीसरी चीज़ मुझे समझ आई कि नो मैटर आप उस बंदी को, मतलब बंदे को या एसपी को या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको कहीं पर भी ब्लॉक करो, आप खुद ब्लॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई मतलब रास्ते से वो आ ही जाएंगे। मतलब एनी वे, मतलब दे विल फाइंड, मतलब होता ना कि क्या बोलूँ मैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुई हूँ। लेकिन हाँ, कहीं से भी वो आएंगे आएंगे, दे विल चूज़ एनी पॉसिबल वे जहाँ पर से वो आएँगे। और आप उसको गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो या आई एम गॉड बोलो या जिसको भी आप मानते हो वो बोलो, वो आपका बेस्ट पॉसिबल और क्विकेस्ट वे में से मैनिफेस्टेशन लेकर आता है, अगर आप बीच में ज़्यादा उँगली ना करो तो। और दूसरा ये है कि मेरा तुमको पता है कि बिज़नेस है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं कर सकते, तो सारे फॉर्मुलेशंस मैं करती हूँ और किसी और को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा हुआ है कि आप मुझे बना के दे दो सारी चीज़, है ना? तो मतलब ऐसे मेरे ऑलरेडी 2-3 सप्लायर हैं, लेकिन मुझे एक दोस्त ने मुझे थर्ड पर सप्लायर के पास मतलब और एक बताया था कि ये भी अच्छी इनको दे दो, तो मैंने उनको जनवरी में दिया था। और ऐसे तो मेरा माल आने में विदिन लाइक मंथ मुझे मिल ही जाता है, लेकिन इन लोगों ने मतलब मार्च आया तो भी नहीं, मतलब वो ये भी नहीं दिखा रहे थे, वीडियो भी नहीं दिखा रहे कि माल तैयार हो रहा है, कुछ भी नहीं। और मेरे तो लगभग 1-1.5 लाख उसमें फँसे हुए थे एंड आई वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड पैनिक कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा वगैरह इस तरह से। क्योंकि देखो ये तो मुझे मतलब कंपनसेशन लीगल अगर मैं डाल देती हूँ तो मुझे वो तो मिल ही जाता, लेकिन वो कोर्ट का वगैरह वो भी चक्कर हो जाता। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा माल बेसिकली आना चाहिए ना, अगर आपके पास माल ही नहीं हो तो आप बेचोगे क्या, ये चीज़ हो रही थी। तो मैंने ये किया कि मैंने सीधा मतलब आँख बंद कर दी और मैंने ये खुद को बोला कि भाई अगर मेरे पास ये है, मतलब आ चुका है माल, तो मैं क्या सोचूंगी। तो उसके बाद मैंने सिर्फ ये एक चीज़ आई थी कि यार फाइनली मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए, मतलब फाइनली मेरा परफ्यूम मुझे मिल गया इस तरह से। तो मैंने देखा और अपने से नेचुरली एक इमेज आई कि जिसमें मुझे वो बॉटल मैंने हाथ में, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह तो मैंने ही किया था ना पूरा, तो वो मुझे मतलब दिख रही है। और वो भी क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं था, ये नेचुरल विजुअलाइजेशन था, लेकिन क्लियर नहीं था कि वो मुझे टिपिकल उसका नाम दिख रहा है या इस तरह से कुछ भी नहीं था। बस ये मतलब अच्छा ये आ रहा था कि हाँ मैंने हाथ में जो है वो देखा हुआ है बॉटल, और मैं बोल रही हूँ कि यार फाइनली मुझे आ गया है और मैं अपने वेयर हाउस में खड़ी हुई हूँ और आगे सारे बॉक्सेस। ये नेचुरल विजुअलाइजेशन था जो अपने से आया, लेकिन वो क्लियर नहीं था, मतलब जैसे सब बोलते हैं ना विविड ही चाहिए, परफेक्ट ही चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसको किया और ड्रॉप डाउन किया, और मैं इसको इसको मैंने कॉन्शियसली मतलब बहुत बहुत टाइम तक किया, मतलब एक हफ्ता वगैरह। और फाइनली वो सच में मुझे आज मिल गया।
और मुझे लगा था कि पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, और वो बंदा मतलब कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। उसकी तरफ से खुद ही कॉल आया, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से वो मुझे सुबह से लेकर कॉल कर रहा था, मैडम आपका मैं तैयार करके भेज दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ करके। और मतलब उसने मुझे वो सारी चीज़ें, मतलब मुझे जो चाहिए ना वो भेज दिया। और फिर मुझे बाद में पता चला, क्योंकि वो जो बंदा ना, क्योंकि फाइनली मैंने क्या किया था, उसके जो दूसरे कोलीग वगैरह है ना, मेरे एक दोस्त से नंबर लेके उनसे कॉल किया था। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये बोल तो रही है, लेकिन सच में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप एक कंफर्म कर लो। बोला कि नहीं मैडम, आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग का ऐसे ही डिले में ना एक ने किसी ने वो किया है, मतलब लीगल नोटिस भेजी किसी और ने, मतलब थर्ड पार्टी और किसी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उन्होंने, कि ये आपने डिले किया है और ये इट वाज सपोज टू कम बाय दिस डेट वगैरह जो भी है ना उस हिसाब से, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो फिर किसी कंपनी ने कंपनसेशन अच्छा खासा किया है। तो उनके जो ओनर है उन्होंने कहा है कि जितनी भी डिले हुए हैं वो फटाफट मतलब रिलीज़ करना है, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा इस तरह से। तो जितने भी पहले अब मतलब जो है कि जैसे बैकलॉग है ना, वो पहले वो सारे मटेरियल वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी हो जा रहा है। तो इसमें भी मैंने कुछ भी मतलब हाँ, दोनों भी मैनिफेस्टेशन में मैंने कोई भी मतलब खुद कुछ भी नहीं किया, वो अपने से हुआ है। मतलब ये भी एक चीज़ क्लियर हुई मुझे कि यू डोंट हैव टू टेक एन एक्शन, अपने से हर चीज़ हो गई। द ओनली एक्शन यू हैव टू टेक कि बस मैनिफेस्ट करो और बस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।